एक बुक पढ़ रहा था मैं, तो गांधी जी के बारे में उसमें एक घटना आती है कि जब गांधी जी विदेश से पढ़ के आए, बाकायदा कोट पैंट में विदेशी कपड़ों में थे, अच्छे परिवार से भी थे, वो देश के लिए काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक बिहार के एक गांव में एक सभा करनी थी, जाना था वहाँ पे। तो उन्होंने रुकने के लिए एक छोटा सा परिवार चुना, एक घर था उसको चुना। और वो अक्सर ऐसा ही करते थे, जब भी उन्हें कहीं जाना होता था तो किसी के घर में ही रुक जाते थे, कोई घर ऐसा चुन लेते जिसके रुकते थे, जिससे उन्हें देश की असलियत के बारे में पता चल सके, हमारे देश में क्या है, कैसे लोग हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकें। जौन सा घर उन्होंने चुना, घर वाले बड़े खुश हुए, गांधी जी आए और हमारे यहाँ रुकेंगे। बड़ी आवभगत की, बहुत सेवा की, जितना उनके सामर्थ्य के हिसाब से हो सकता था। माँ जी थी, वो आई, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद लड़के बहू आई, उसने पैर छुए, आशीर्वाद लिया। जब सुबह गांधी चलने वाले थे तो उन्होंने एक आग्रह किया कि अपनी बहू और उनको माँ जी को बुलाओ, एक हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं। तो पहले सासू आई, तो गांधी ने एक बात कही वहाँ पे कि आप दोनों को एक साथ क्यों नहीं बुला लेते। पहले आप कल भी जब वो आशीर्वाद लेने आई तब भी पहले आपने अपनी माँ जी को बुलाया, उसके बाद आपने अपनी बहू को बुलाया। तो एक साथ ही बुला लो, पूरी परिवार एक साथ हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, सबसे हम एक साथ मिल लेंगे। तो समय का भी अभाव है। जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, आप पहले इनसे मिल लो, उसके बाद हम बहू को बुला देंगे। गांधी जी बोले नहीं नहीं, मुझे तो दोनों से एक साथ ही मिलना है। ऑनर थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है गांधी जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही साड़ी है, तो पहले वो हमारी माँ जी पहन के आ जाती हैं, उसके बाद वही साड़ी को हमारी बहू पहन के आ जाती है। तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी हमारे देश की स्थिति है। आंखों में आंसू आ गए उनके। उन्होंने अपने जो विदेशी कपड़े थे वहीं उतार के रख दिए और एक मार्किन की साड़ी मंगवाई और वहीं से लपेट ली। और वहीं से दृढ़ निश्चय किया कि जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, तब तक हम अपने शरीर पर विदेशी कपड़ा धारण नहीं करेंगे। दोस्त, ऐसे थे हमारे गांधी जी। और आज के कुछ लोग उन्हें गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया है। ऐसे ही उन्हें महात्मा का खिताब नहीं दिया गया, ऐसे उनकी नोट पे फूटी छिपके नहीं आती।